महाराष्ट्र की राजनीति में पारिवारिक नोकझोंक सालों से चलती आ रही है, लेकिन अब ये सियासी हवा की बयार उल्टी बहने लगी, क्योंकि अब तक जहां अजीत पवार अपनों पर ही सवाल उठाते थे, वो अब सुर में सुर मिला रहे हैं। याद दिलाते चले, कुछ दिन पहले तक बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में उतारने को अपनी भूल बताने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब ऐसे बयान दे रहे हैं जो चर्चा में बना हुआ है। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने अपनी चाणक्य नीति से अजीत पवार को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। गुरुवार को अजीत पवार ने मराठा कोटा मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाने की वकालत की। 3 दिन पहले उनके चाचा और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी इसी तरह इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। अजीत पवार ने अपनी जन सम्मान यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्षी दलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कहना है, मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारंगे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत कोटा चाहते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोटा मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन विपक्ष दूर रहा। मुझे नहीं पता कि बहिष्कार जानबूझकर किया गया था। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया कि बारामती लोकसभा सीट पर चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारना एक बड़ी गलती थी। उनके इस बयान के कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। इस कारण एनसीपी का पूरा कैडर और नेतृत्व कंफ्यूजन की स्थिति में है। अब अजीत पवार ने गुरुवार को एक और बयान देकर हड़कंप मचा दिया। अजीत पवार ने पुणे की एक सभा में कहा कि अब बारामती से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि 7-8 बार बारामती से चुनाव लड़ने के बाद अब उनका मन बारामती से चुनाव लड़ने का नहीं है। दरअसल बारामती पवार परिवार की कर्मस्थली है। जब एनसीपी एक थी, तब बारामती विधानसभा से अजीत पवार और बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार और उनके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। लेकिन बीते चुनाव में परिवार के भीतर ही 2 बंटवारा हो गया। फिर बारामती लोकसभा चुनाव में जनता का प्यार शरद पवार यानी कि उनकी बेटी को मिला। अजीत पवार के इस ताज़ा बयान के बाद उनके गुट में नेताओं में खलबली मची हुई है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि वो अजीत पवार को मनाने की कोशिश करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार अब बारामती से अपने छोटे बेटे जय पवार को उतार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ से शरद पवार गुट बारामती से अजीत पवार के भाई के बेटे योगेंद्र पवार को उतारने की तैयारी कर रहा है। अजीत पवार ने पहले भी बयान दिया कि बारामती से लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारना अब तक की सबसे बड़ी गलती रही। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार झेलने वाली एनसीपी अब मझधार में फंसी है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह कंफ्यूज है। दरअसल चाचा शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार ने एनसीपी पर कब्जा जमाया, लेकिन 84 साल के चाचा ने उनको लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे निपटाया कि वो अब कहीं दिख भी नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।